नारायण नारायण सक्सेस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं और बेसिक मैथ में आज हम लोग दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई कह रहा है, पहले ये समझिए कि एक को हम लोग को दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक, तो एक को हम लोग दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? ठीक है बच्चों, तो एक लिख देंगे, उसके बाद दशमलव देकर एगो जीरो, चाहे एक दस लिख कर दशमलव देकर 2 गो जीरो, चाहे 3 गो जीरो, ये सब आपस में बराबर होता है। जैसा ज़रूरत पड़ेगा एगो जीरो का जरूरत पड़ेगा, एगो देंगे, दो पड़ेगा, दो देंगे। 1.0 लिखिए, चाहे 1.00 1.000 से कोई मतलब नहीं, सब आपस में बराबर है। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, सब खत्म हो जाएगा। दो को लिखना है दशमलव के रूप में, तो कैसे लिखेंगे? दो लिख देंगे, यहाँ पर दशमलव दे देंगे, और उसके बाद एगो जीरो मन करते, एगो दो गो मन करते, दो गो, तीन गो मन करते, तीन गो। 16 को लिखना है दशमलव रूप में, तो 16 लिख देंगे, उसके बाद दशमलव देकर 4 गो मन 3 गो जीरो लिख देंगे। 20 को लिखना है दशमलव के रूप में, तो 20 पहले लिख देंगे, ठीक, और 20 के बाद दशमलव देंगे, 2 गो मन 3 गो जीरो लिख देंगे, जितना ज़रूरत रहेगा उतना। जैसे मान लीजिए 118 है, ठीक, कितना है बच्चों? 118 है, तो 118 लिख देंगे, उसके बाद दशमलव दे देंगे, अजय गो मन तय गो जीरो। 209 को लिखना है, तो 209 लिख देंगे, ठीक, उसके बाद दशमलव दे देंगे, उसके बाद जय गो मन तय गो जीरो। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे? लिख कर जितना मन करेगा उतना हम लोग जीरो देंगे। ठीक है, अगर इसी में आपको है कि 50 को, तो 50 लिख देंगे, दशमलव देंगे, उसके बाद जय गो मन तय गो जीरो। 100 लिख देंगे, उसके बाद दशमलव देंगे, जय गो मन तय गो जीरो। 200 लिखना है, तो 200 लिख देंगे, और तब दशमलव देंगे, उसके बाद जय गो मन तय गो जीरो। ठीक है बच्चों, आइए अब इसी में का पहले जोड़ देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है। पहला दिया कि 4.5 में 8 जोड़िए। तो सबसे पहले बच्चों, इसमें तो दशमलव नहीं है, सबसे पहले हम 8 को दशमलव में लिखना सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, 8 को दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? 8 लिख देंगे, दशमलव दे देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दशमलव के बाद कौ गो अंक है? एक ही अंक है, केवल 5, तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही जीरो देंगे। अगर 2 अंक रहता है तो 2 जीरो देते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक, तब कोई पहले पहले ई लिखिए, चाहे पहले ई लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 4.5 लिख दिया, और दशमलव के सामने से ठीक बच्चों हम लोग मिलाते हैं। दशमलव के सामने ठीक दशमलव, दशमलव का ठीक पहले 8, और दशमलव का ठीक बाद कितना है? जीरो, तो जीरो जोड़ देंगे। अब 5 दशमलव के सामने दशमलव, 8 4 12 हो गया, 12.5। ऐसे ही 6.96 है। ठीक, अब ये 5 है बच्चों, ठीक, 5 को दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 5 लिख कर दशमलव दे देंगे, उसके बाद दशमलव के बाद कौ अंक है? एक, दो अंक है इसमें, इसका मतलब हम लोग को 2 जीरो देना पड़ेगा। ठीक, 2 3 कोई को दी, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही समझिए कि दशमलव के बाद यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 जीरो दे देंगे तो काम हो जाएगा। अब इसको पहले लिखे चाहे इसको लिखे, उससे कोई दिक्कत। मान लीजिए आपको मन कर रहा है यही लिखे पहले, तो लिख दीजिए यहीं 5.00, उससे क्या दिक्कत हुआ? दशमलव के सामने ठीक दशमलव, दशमलव का ठीक पहले 6, दशमलव के बाद 9, ठीक, उसके बाद 6। अब जोड़ देते हैं 6 9, दशमलव के सामने ठीक दशमलव, 6 5 11 हो गया। ये आपको मन करा कि पहले 6.96 ऊपर लिखे, तो पहले 6.96 ऊपर लिख लीजिए, उसके बाद फिर दशमलव के सामने ठीक दशमलव, उसके ठीक पहले 5, उसके बाद 0, उसके बाद 0, जोड़ दीजिए 6 9 दशमलव 6 5 11, यह वहीं आया। ठीक है बच्चों, चलिए इसका अगला देखते हैं। कह रहा है कि 5.968 में 14 को जोड़ना है। तो पहले 14 तो दशमलव नहीं था, इसको दशमलव के रूप में लिखिए। 14 लिख कर दशमलव, दशमलव के बाद कौ अंक है बच्चों? 1 2 3 गो अंक है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 जीरो दे दीजिए। ठीक, अब इसके बाद कि पहले किसी को लिखो, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए इसके बाद मिले बच्चों, दशमलव के सामने ठीक दशमलव, दशमलव के ठीक पहले कितना है? 4, 4 के पहले कितना है? 1, तो 1 इधर बाहर ही फेंका गया। दशमलव के बाद 3 गो जीरो, 1 2 3 जीरो, सामने सामने लिख दिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर खाली है, तो जहाँ पर खाली है आप वहाँ पर जीरो दे दीजिए, जहाँ पर खाली वहाँ पर क्या दे दीजिए? जीरो बस। 8 6 9 दशमलव से दशमलव, 5 4 9 1 में जीरो देंगे। ठीक, जहाँ खाली रहेगा वहाँ जीरो बैठा देंगे। अब देखिए 16 में जोड़ना है दशमलव, बच्चों 16 तो दशमलव में नहीं है, तो पहले 16 को दशमलव लिखिए। तो 16 को कैसे लिखेंगे? दशमलव में 16 लिख कर दशमलव देकर, ये इसमें देखिए दशमलव के बाद कौ अंक है? 1 हो, तो इसमें भी 1 जीरो दे दीजिए, हो गया। अब दशमलव के सामने ठीक दशमलव, दशमलव को ठीक पहले 8, दशमलव के बाद में कितना है? 6, तो 6 यहाँ पर घट रहा है बच्चों। देखिए उस समय यहाँ पर घटा था, तो यहाँ जीरो दिए थे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो घट रहा है, तो यहाँ जीरो दे देंगे, जोड़ देंगे। जीरो में 6 जोड़ेंगे 6, 8 से 14 के 4 हाथ में 1, दशमलव के सामने दशमलव, 1 1 2, तो हो गया 24.6। ठीक,
अब देखिए बच्चों ये 3.6 है, आई दोनों दशमलव में है तब दिखते नहीं है, तो लिखिए 3.6। अब दशमलव के सामने ठीक दशमलव दीजिए, दशमलव का ठीक पहले कितना है 8, तो दशमलव के ठीक पहले 3 है तो इसके सामने 8, बाद में ठीक कितना है 9, उसके बाद में कितना है 7। अब देखिए बच्चों यहाँ पर घट रहा है, तो जहाँ घट रहा है वहाँ 0 लिख देंगे, जोड़ देंगे 7 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 11 खसी लिया 12, दशमलव के सामने ठीक दशमलव, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, इसका जो हासिल रहेगा इधर जुटेगा, 8 3 11 1 12। ऐसे ही बच्चों हम लोग इसको देखेंगे कितना दिया है 15.469, दशमलव के ठीक सामने दशमलव, दशमलव का ठीक पहले कितना है 3 है तो क्या लिखेंगे 3, और दशमलव के ठीक बाद कितना है 2 है तो क्या लिखेंगे 2। देखिए बच्चों यहाँ घट रहा है तो यहाँ 0, यहाँ घट रहा है तो यहाँ 0, यहाँ घट रहा है तो यहाँ 0, अब जोड़ देंगे 9 6 4 2 6 दशमलव से दशमलव 5 3 8 1 हो गया 8। ठीक है बच्चों, अब कह रहे हैं बच्चों घटाओ, अब हम लोग घटाओ देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, देखिए बच्चों घटाओ, घटाओ में क्या कह रहे हैं बच्चों 6.8 में से 5 घटे, तो अब हम लोग को तो बच्चों 5 में दशमलव नहीं दिया तो इसको दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे 5 दशमलव, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 हो तो 1 0 लिख देंगे। अब पहले इसको लिखते हैं 6.8, इसको लिखते हैं दशमलव के सामने दशमलव ठीक पहले 5, उसके बाद में 0, अब घटा देते हैं 8 में से 0 गया तो 8, दशमलव के सामने दशमलव, 6 में से 5 गया 1, 1.8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए बच्चों 13.5 में से 4 घटाना है तो 4 को दशमलव के रूप में 4.0 लिख सकते हैं हम लोग, 4 को 0.4 लिखिए, उसके बाद दशमलव देकर 0, 13.5 पहले उतारिए, दशमलव का ठीक सामने दशमलव, दशमलव का ठीक पहले 4, उसके बाद कितना है 0, दशमलव के बाद 0 है, यहाँ पर घट रहा है तो 0 दे देंगे, 5 में से 0 गया 5 दशमलव, 13 में से 4 गया तो 9 हो गया, ये 0 में से 0 जाएगा तो 0 0 लिखिए चाहे मत लिखिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 16.8 दिया है, कितना दिया है देखिए, तो लिखेंगे हम लोग 16.8। अब देखिए दशमलव के ठीक सामने क्या लिखेंगे बच्चों दशमलव, दशमलव का ठीक पहले कितना है 5, ठीक, दशमलव के बाद कितना है 9, और उसके बाद क्या है 6। अब जहाँ जहाँ घट रहे हैं वहाँ 0 दीजिए, बोले थे यहाँ पर नहीं कुछ है तो यहाँ पर भी क्या दे देंगे 0, घटाइए 0 में से 6 नहीं जाएगा तो इधर से हासिल लेंगे तो 0 है तो हासिल लेते हैं तो इसे 1 हासिल लेते हैं तो 10 हो जाएगा, अगर 1 रहेगा हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 रहेंगे हासिल लेंगे तो इसे 1 लेते हैं हासिल तो 12 हो जाएगा, तो 1 लिए तो कितना हो गया 10, 10 में से 6 गया तो 4। अब बच्चों इसको हासिल दे दिया था तो ये पहले 8 होता है, इसको हासिल दिया तभी 10 हुआ, तो ये अब 7 हो गया, वो कम हो गया तो ये कितना हो गया अभी 7 हो गया, 7 में से हम 9 घटाएंगे तो बच्चों 7 में से तो 9 नहीं जाएगा, ये कम हो गया, तो इससे हासिल लेंगे तो हासिल ऐसे लेते हैं 1, तो कितना हो गया 17, 17 में से 9 गया तो 8, दशमलव को इधर से हासिल ले सकते हैं, ठीक 8 हो गया दशमलव के सामने ठीक दशमलव। अभी बच्चों इसको हासिल दिया था तो 6 था तो एगो इसको हासिल दिया था तब कितना हो गया, एगो घट गया तो 5 हो गया, 5 में से 5 गया तो 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बच्चों देखिए, ठीक है 140.9 लिखेंगे, दशमलव के ठीक सामने दशमलव, दशमलव के ठीक पहले कितना है 3, दशमलव के बाद कितना है 6, उसके बाद कितना है 8, जहाँ जहाँ घट रहे हैं वहाँ वहाँ 0 लिख दीजिए, बस कहानी खत्म। घटाइए 0 में से 8 नहीं जाएगा तो इधर से हासिल लेंगे तो 0 है हासिल ऐसे लेते हैं 1, तो 10 हो गया, 10 में से 8 गया तो 2, अभी कितना हो जाएगा 8, कहाँ से किसको हासिल दिया है तो 8 में से 6 गया तो 2, दशमलव से दशमलव, 10 में से देखिए अब तो 0 में से 3 नहीं जाएंगे हासिल लेंगे 10, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ पर दशमलव दीजिए ना, ऊपर लिख दिया हम, ठीक। ये कितना हो जाएगा 3, चूंकि इसको हासिल दिया 3 में से 0 जाएगा तो 3, 1 में से 0 जाएगा 137.22, ठीक है। मान लीजिए बच्चों इसे फेंट कर दे आपको, क्या करके दे दे, इसे फेंट के दे दे, ऐसे फेंट के दे दे तो क्या करेंगे, देखिए ई माइनस में है, ई माइनस में है, ई प्लस में है, तो 2 को पहले माइनस में है तो पहले इसको दोनों को एक साथ ही जोड़ेंगे, माइनस वाला को लिखेंगे -6.8, ये कितना है दशमलव के सामने ठीक दशमलव, दशमलव के ठीक पहले 6, उसके बाद 5, उसके बाद 8, ये भी क्या में है माइनस में, इसके माइनस लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। तो देखिए बच्चों दोनों माइनस वाला है तो दोनों के सामने माइनस लिखेंगे, इसके सामने भी माइनस, इसके सामने भी माइनस है, जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है तो दोनों एक ही लिखा है तो दोनों को जोड़ेंगे, 8 8 5 13, 3 हाथ में 1, 6 6 12 खसी लिया 13, माइनस वाला जोड़ेंगे तो माइनस लिखेंगे, ठीक। माइनस वाला जोड़ेंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, माइनस वाला जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस वाला लिख,
लिखेंगे दोनों माइनस, नहीं कि माइनस माइनस दिए तो घटाएंगे नहीं, ये जब एगो माइनस रहता है तब घटता है, लेकिन दोनों माइनस है, चिन्ह एक ही लिखा रहता है तो क्या होता है, जुटता है, तो माइनस वाला जोड़ेंगे तो माइनस में लिखेंगे। अब बचा 2.9। अब इसको देखेंगे दोनों में से बड़ कौन है, दशमलव के पहले कितना है 13 और दशमलव के पहले कितना है 2, तो बड़ कौन है ई, तो इसको ऊपर लिखेंगे तो -13.38। अब इसको नीचे लिखेंगे, दशमलव के सामने दशमलव, ठीक पहले 2 बाद में 9, यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर खाली तो यहाँ पर 0, इसके सामने प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब देखिए बच्चों चिन्ह अलग अलग हो गया, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, तो चिन्ह अलग अलग होगा तो क्या होगा, घटेगा। 8 में से 0 जाएगा 8, 3 में से 9 नहीं जगह है, 87 लेंगे 13, 13 में से 9 गया तो 4, दशमलव सामने दशमलव, ये हो जाएगा 2, चूँकि इसको हासिल दिया था तो 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से 0 गया 1, ठीक। अब देखिए बड़ कौन है 13, इसके आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना बच्चों। 13 दशमलव पहले 13 दशमलव पहले 2 है, तो दशमलव पहले 13 है तो बड़ है, उसके आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस। वैसे ही बच्चों हम लोग इसको बनाएंगे, देखिए इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, 2 के आगे प्लस है, इसके आगे, तो पहले इसको जोड़ेंगे तो ये कितना है 6.2। अब 5 को दशमलव में कैसे लिखेंगे 5.0, तो लिखेंगे दशमलव के सामने दशमलव, ठीक 5 0, दोनों प्लस है तो जोड़ देंगे 2.65 11, ठीक है। प्लस वाला जोड़ेंगे तो प्लस लिखिए, माइनस इससे कोई दिक्कत, यहाँ पर प्लस लिखिए चाहे न लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 6 5 11, 11.2 हो गया। ये दशमलव के पहले कितना है 5 है, दशमलव के पहले कितना है 11 है, तो ये बड़ा है तो ये हमेशा ऊपर रहेगा, जो बड़ा रहेगा तो 11.2 हमेशा ऊपर। अब इसके साथ काम करेंगे, चूंकि इस दोनों का काम कर दिए तो इसको जोड़कर इसको घटा देंगे, ठीक। तो माइनस दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के ठीक पहले 5, उसके बाद 4, माइनस है तो माइनस यहाँ पर क्या लिख देंगे कि जहाँ घट रहे हैं वहाँ 0। अब घटा देंगे, 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है बच्चों। अब चूँकि 2 में से 4 नहीं जाते थे हासिल है तो 12 में से 4 गया 8, दशमलव के सामने दशमलव। अब बच्चों एक था, इसको एगो दे दिया हासिल तब ना 12 हुआ, तो एक था एक को दे दिया तो कितना बचा 0 बचा, ये कितना हो गया 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इधर से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5। अब बच्चों एक था एक इसको हासिल दे दिया, तो अब एक था एगो दे दिया तो कितना हो गया 0 हो गया, और 0 में से 0 गया तो 0, तो 0 यहाँ पर लिखिए चाहे मत लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में बड़ के प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, यहाँ पर 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों इसी में एक और सवाल देखते हैं, -14.9 + 8 - 3.9 + 16.896 -50। अब देखिए बच्चों आप लोग इसमें माइनस प्लस फिट करें तो जो कौन कौन माइनस है, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस वाला तीनों एक साथ जोड़िए, आप प्लस वाला दोनों एक साथ जोड़िए, आप किसी को पहले बाद में जोड़ सकते हैं। चलिए पहले प्लस वाला जोड़िए, चाहे माइनस वाला पहले जोड़िए, जो माइनस है पहले माइनस में जोड़िए, तो क्या लिखा -14.9, ये कितना है बच्चों -3.9 था, दशमलव के सामने ठीक दशमलव, दशमलव के ठीक पहले 3 और उसके बाद 9। 50 को दशमलव में कैसे लिखेंगे बच्चों हम लोग, तो क्या लिखेंगे 50.0 लिखेंगे ना, तो दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव का ठीक पहले 0, उसके पहले 5 और उसके बाद में 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पर खाली है तो क्या लिखेंगे 0, चूँकि इसके आगे भी माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस, इसके आगे भी माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस, 50 के आगे भी माइनस है 3.9, इसके तीनों के आगे माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस, जोड़ देंगे 9 9 18 के 8 हाथ में 1, माइनस वाला एक साथ ही जोड़ेंगे, 4 3 7, एक हंसी लिया 8, 5 है 1 6, माइनस वाला जोड़ेंगे तो माइनस लिखेंगे, ठीक है बच्चों। माइनस वाला जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए बच्चों ये कितना है 8 है, तो 8 को दशमलव में कैसे लिखेंगे 8.0, ठीक। 8 को दशमलव किसने 8.0, ये कितना है 16.8 दशमलव। अब देखिए बच्चों प्लस वाला के साथ जोड़ना है, इसका इसके साथ जोड़ना है, तो दशमलव के बाद को अंक है 1 2 3 को, तो 8 के बाद 3 को 0 दे देते हैं, दशमलव के बाद ये कितना है 16, तो दशमलव के सामने ठीक दशमलव, दशमलव के ठीक पहले कितना है 6, तो 6 10 उसके पहले कितना है 1, तो 1 8 9 6, यहाँ पर घट रहा है तो 0 दे देंगे, जोड़ देंगे 8 9 6 दशमलव 8 6 14 1 1 2, ये प्लस वाला है तो क्या होगा प्लस। अब देखिए बच्चों आप लोग बताइए दोनों में बड़ कौन है, दशमलव को पहले 24 है, दशमलव को पहले 68 है, तो कौन सा बड़ हुआ ये वाला बड़ हुआ, इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, तो -68.8, आई दशमलव के सामने ठीक दशमलव, उसके पहले कितना है 4, उसके पहले कितना है 2, बाद में कितना है 8, उसके बाद 9, उसके बाद 6, जहाँ जहाँ घट रहे हैं वहाँ वहाँ 0 दे देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब देखिए बच्चों चिन्ह अलग अलग हो गया, तो चिन्ह अलग अलग हो गया तो घटेगा, ये चिन्ह एक लिखा था तो जुट गया, 10 में से 6 गया 4, इसको हासिल दिया तो 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, और चूँकि पहले से ही 0 था तो हासिल लेके 10 बना था, अभी हो गया 9, 9 में से 9 गया तो 0। अब चूँकि इसको हासिल दिया था तो 10 हुआ था, तब इसको दिया था तो 9 हुआ था, तो ये हासिल दिया था तो 8 है, तो अब कितना हो जाएगा 7, 7 में से 8 नहीं जाएगा तो इसमें से हासिल लेंगे तो 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9.8,
चूँकि इसको हासिल दिया तब 17 हुआ है, तो ये हो जाएगा 7, 7 में से 4 गया तो 3। अभी कितना हो जाएगा बच्चों? 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4। अब चूँकि दोनों में बड़ है 68, 68 की ओर माइनस है, तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस। हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, हम लोग बच्चों दशमलव का जोड़ घटाव देख लिए। अब गुना देखते हैं दशमलव का। देखिए बच्चों 4.3 में 5 से गुना करना है। जैसे 4.3 में 5 से गुना कराएंगे, 4×3 = 15 को 5 में 1, 4×5 = 20 है, 21 लिख दिए। ठीक, दशमलव के बाद कितना अंक है बच्चों? 1 अंक है, तो पीछे से 1 अंक बाद दशमलव बैठाएंगे, पीछे से 1 अंक बाद दशमलव बैठा दिए। ठीक है बच्चों, जैसे 6.46 है। ठीक, मान लीजिए हम लोग को बच्चों कितना से गुना करना है? मान लीजिए 32 से गुना करना है। कितना से गुना करना है? 32 से। तो 32 से गुना कराते हैं, इसे लिखेंगे 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 है 1, 9, 6 दूनी 12। अभी इसमें दशमलव नहीं लिखेंगे, इससे गुना कराएंगे तो बच्चों इसमें दशमलव नहीं लिखेंगे, एगो के सामने गुना हो जाता है। 6×3 18 के हाथ में 1, 4×3 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 6×3 18 1 19, इसमें भी दशमलव नहीं लिखते हैं। 2 9 8 17 के साथ हाथ में 1, 3 2 5 1, 6 9 1 10 के 16 हाथ में 1, 1 1 लिए 2। अब देखिए बच्चों दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 अंक है, तो इसमें दशमलव पीछे से गिनेंगे 2 अंक, 1 2, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चलिए गुना कराते हैं। 5.42 में 2.3 से, 3 दूनी 6, 4×3 12 के 2 हाथ में 1, 5×3 15 1 16, तो इसमें अब दशमलव नहीं लिखेंगे। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, इसमें भी दशमलव नहीं लिखेंगे। 6 4 2 6 8 से 14, 1 हाथ से लिया 2 1। अब दशमलव के बाद बच्चों यहाँ पर कितना अंक है? 1 2, यहाँ पर दशमलव के बाद कौगो अंक है? एगो, तो 2 गो एगो 3 गो। अभी तक सिर्फ इसमें एक ही दशमलव में था, इसमें भी था, इसमें नहीं था। अब इसमें यहाँ दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ दशमलव के बाद कौगो अंक है? 2 गो, 1 2, यहाँ पर कौगो है? एगो, तो 2 गो एगो 3 गो, टोटल 3 गो अंक हो गया, तो 3 अंक पीछे से दशमलव देंगे, 1 2 3 यहाँ पर। ऐसे बच्चों हम लोग इसको बनाते हैं, जिससे दिया है 51.43 में 1.234 से गुना करना है। ठीक, चलिए गुना कराते हैं। कुछ नहीं, आप ऐसे ही गुना करें। 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, 4 चौका 16 17, 4 चौका 16 17 के 7 हाथ में 1, 1 कहीं 4 है 1 5, 5 चौका 20 1 अंक। तितरी का 9, 4×3 12 के 2 हाथ में 1, तितरी का 9, 4×3 12 के 2 हाथ में 1, 1 कहीं 3 है 1 4, अब 5 3 15। 2 गो के सामने गुना देंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 1 दूनी 2, 5 दूनी 10। अब के बाद 3 गो के सामने इसे गुना देंगे। ठीक, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 5 एकम 5। वैसे लिखते हैं 2 9 7 16 के 6 हाथ में 1, 5 2 7 6 13 14 के 4 हाथ में 1, 8 4 12 1 13, 1 हंसी लिया 14 के 4 हाथ में 1, 8 8 4 12, 12 3 15, 1 16, 6 हाथ में 1, 5 2 7 7 2 9, 9 4 13, 13 हंसी लिया 14 के 4 हाथ में 1, 1 1 2 हंसी लिया 3 5 1 6। अब देखिए बच्चों दशमलव के बाद यहाँ पर कितना अंक है? 1 2 गो है। यहाँ पर दशमलव के बाद कौ गो अंक है? 1 2 3 गो है, तो टोटल कौ गो गया? 2 गो 3 गो 5 गो गया, तो पीछे से 5 अंक दशमलव लेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे। ठीक है बच्चों, दशमलव के बाद यहाँ पर कौ गो अंक है? 2 गो। यहाँ पर दशमलव के बाद कौ गो अंक है? 3 गो, तो क्या करेंगे? 2 गो 3 गो 5 गो, तो पीछे से 5 अंक, 1 2 3 4 5 अंक सुन। ठीक है बच्चों, और कह दे आप गुना कराइए 0.4 है 3 से गुना करिए। ठीक, क्या कह दे बच्चों? 0.4 में 3 से गुना करें। 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 0 में 3 से गुना करें 0 हासिल लिया 1। अब एक अंक पीछे दशमलव देंगे सीधा दशमलव। आपको कह दे कि 0.01 में 0.1 से गुना कराइए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। तो हम क्या करेंगे? गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 0 में 1 से गुना करेंगे 0, 0 में 1 से गुना करेंगे 0, 0 से गुना करेंगे तो 0 0 1 0 0 0। अब दशमलव के बाद कौ अंक है बच्चों? 3 गो, 2 गो, 1 2 एगो यहाँ पर है 3 गो, तो पीछे से 3 अंक दशमलव देंगे, 1 2 3, मतलब दशमलव यहाँ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए इसे यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों भाग दे रहे हैं दशमलव का भाग, तो पहले ये छोटा वाला भाग देखिए।
देखिए बच्चों, जैसे कह रहा है कि 3/5 मतलब 3 में 5 से भाग दीजिए। चाहे ऐसे कहे 3/5 लिखे, चाहे 3/5 लिखे, इसका मतलब है 3 में इसे 5 से भाग देंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए 5 का पाँच और पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 तो बच्चों शुरू में कम हो गया, तो क्या करेंगे, तो कम हो गया 3 से, तो यहाँ पर पहले दशमलव देंगे। कितना क्या देंगे बच्चों, दशमलव। दशमलव देंगे तो एक जीरो बैठाने के लिए हम फ्री हो गए इस पर, तो एक जीरो इसे बैठा देंगे। अब को बार में जाएगा, 5 छक्का 30 बार में जाएगा, खत्म। और ठीक लगने के लिए इसको दशमलव के पहले हम लोग जीरो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस ठीक लगने के पहले लगने के लिए दशमलव के पहले क्या लिख सकते हैं, जीरो। और दूसरा जैसे बच्चों है 4/6 मतलब 6 से भाग देना है 4 में, तो जाएगा नहीं, 4 एकम 6 कम 6 कम हो गया, दशमलव देंगे तो यहाँ पर एगो जीरो बढ़ जाएगा, तो 6 का 36, 10 में 6 हो गया 4। अब जैसे ही यहाँ पर दशमलव दे दिए हैं तो एगो जीरो देने के लिए हम फ्री हैं, फिर 6 का 36 फिर 4, फिर ऑटोमेटिक एगो जीरो दे देंगे, 6 का 36 फिर 4, ऐसा ही जाते रह जाएगा, तो जीरो तो छोड़ देंगे, 3 बार निकाल कर छोड़ देंगे। और जैसे 16 में 5 से भाग देंगे, 5 मत समझिए, इसको 15 समझिए। ठीक, तो बच्चों लोग 16 में 15, 16 यहाँ पर लिखेंगे, इसे 15 से भाग देंगे, देखिए तो जाएगा, 16 कम 16 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव देंगे तो क्या बैठेगा, जीरो। अब 16×5 = 85, 16×5 = 84, 16 चौवाल से 144 घटेगा तो क्या बचे, 10 में 4 गया 6, खत्म। अब यहाँ पर दशमलव दे दिए है ना बच्चों, तो एक जीरो हम बैठा सकते हैं, तो एक जीरो बैठा दिया अपना मन से। 16×32 = 48, 16×4 = 64, तो 16×3 = 48, घटाएंगे 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ऑटोमेटिक बच्चों हम लोग एक जीरो बैठा सकते हैं। 16×5 = 16×7 बोलो तरह से, 16×7 बोलो तरह से 112, 10 में से 2 गया 8, खत्म। ठीक है बच्चों, जब ये खत्म हो गया तो अब का बचा 8, तो ऑटोमेटिक हम क्या बतलाएं आपको, ये ऑटोमेटिक एक जीरो बैठा सकते हैं, तो 16×5 = 80, खत्म। कटेगा कोई कोई नहीं भी कटेगा, तो कितना आ गया, 0.9375। और ठीक लगने के लिए इससे पहले वो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जीरो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, इसी में का और थोड़ा टॉप दिखाते हैं। जैसे देखिए बच्चों, 3 है, 40 है, 40 में 3 से भाग देना है, 3 में 40 से, तो दशमलव देंगे यहाँ पर, तो एक जीरो बैठ जाएगा, एक जीरो बैठेगा, एक दशमलव पर एक जीरो हमेशा फ्री है। लेकिन बच्चों 40 से कम 40 अभी भी नहीं जा रहा है, अब क्या करेंगे, तो अब एक और जीरो यहाँ पर नहीं बैठाएंगे, उससे पहले यहाँ पर एक जीरो देंगे, तब यहाँ पर जीरो देंगे, समझ गए। एक जब दशमलव दिए तो सिर्फ ई वाला एगो जीरो फ्री है, तभी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर एक और जीरो देंगे, अब जीरो देंगे। अगर फिर नहीं जाता है तो फिर यहाँ पर जीरो देते, यहाँ पर एक जीरो देते, फिर नहीं जाता तो फिर यहाँ पर एक जीरो देते, यहाँ पर एक जीरो देते। 40×7 = 280, ठीक, 10 जीरो में जीरो, 10 में से 8 गया तो 2, 8। अब चूंकि दशमलव यहाँ पर दे दिए हैं तो ऑटोमेटिक को जीरो दे देंगे, 40×5 = 200, खत्म। मान लीजिए बच्चों हम लोग को दे देता है कि आप 500 है, यहाँ पर हम आपको 1 दिए हैं, भाग दीजिए, कैसे दीजिएगा, तो क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर दशमलव देते, तो यहाँ पर एक जीरो बैठा देते, दशमलव दे दिए तो जीरो बैठा देते, अब जा रहा है नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो देंगे, तो यहाँ पर फिर एक जीरो देंगे, इसके बदले में, इस जीरो के बदले यहाँ पर एक जीरो दिए, अभी भी बच्चों ये नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक और जीरो देंगे, तो फिर यहाँ पर भी एक और जीरो देंगे, और 50, 500 दूनी 1000 हो गया, ठीक है, आंसर हो गया 0.002। इसको हम लिख सकते हैं 0.002, दशमलव को पहले ठीक लगने के लिए जीरो लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चे से दिया है कि आप 109 18 से भाग दें, ठीक है, अभी तो चल जा रहा है, तो 18 छक अठोल से, 18 छक अठोल से, जैसे कोई चल जाए, जैसे दे दिया है कि 16 में 5 से भाग दीजिए, जैसे जल चल जा रहा है तो शुरू में ले जाएंगे, नहीं दशमलव देंगे, 5 3 है 15, 6 में से 5 गया था 1, अब नहीं जा रहा है, अब क्या हो रहा है, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर दशमलव देंगे, तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, जीरो, तो 5 दूनी 10, ठीक है बच्चों। जब नहीं जाएगा तब देंगे दशमलव, तो ये तो चल जा रहा है, तो क्या करेंगे बच्चों, 18 छक अठोल से 8 बार में जा रहा है, ठीक। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे,
अब तो घटा लिए, यहाँ पर जितना उतारना था उतार लिए, अब उतारने वाला 9 बचा है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर दशमलव देंगे तो यहाँ पर क्या बैठा देंगे, वो 0। तो जैसे बच्चों हम लोग यहाँ पर एक 0 बैठाए, अब देखिए अभी नहीं जा रहा है, अभी फिर कंडीशन आ गया नहीं जा रहा है इससे, तो एक और यहाँ पर 0 देंगे, तब यहाँ पर 0 देंगे। 18 5 90, 10 बचा। ऑटोमेटिक एगो 0 दे देंगे, चूँकि दशमलव बैठा दिए हैं, तो फिर 18 5 90, फिर 10 बचे, ऐसे ही बचते रहेगा, तब छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, मान लीजिए हमको कह दिया कि आप यहाँ पर 5 है, 3 4 6 4 में भाग दीजिए, तो जहाँ तक जा रहा है तहाँ तक ले जाएंगे। जैसे 5 7 35, 5 गया 1, अब यहीं पर दशमलव ना देने का, अभी उतारने वाला उधर बाकी है, पहले सब उतार लेंगे। 4 5 दूनी 10 4, अब यहाँ पर उतारने वाला बच्चों नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो अब दशमलव देंगे, यहाँ पर 0 दे देंगे। दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 बटे 40, खत्म। अब जैसे बच्चों देखिए दिया है 19 97, ठीक। अब बच्चों भाग देंगे 19 से कम, 19 19 5 95, 5 बार में 19 5 95 जा रहा है तो लेके जाएंगे, 7 में से 5 गया तो 2, दशमलव देंगे तो यहाँ पर क्या बैठ जाएगा 0 ऑटोमेटिक। तो 19 से कम 19, 10 में से 9 गया 1, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों हम दशमलव दे दिए हैं, तो एगो 0 हम आराम से दे सकते हैं, एगो 0 दे दिए। जब उस दशमलव के बदले एगो 0 दे दिए हम, चूँकि शुरू में दशमलव दे दिए हैं तो एगो 0 दे सकते हैं। अब बच्चों हम एगो तो 0 देने के लिए फ्री है, तो एगो तो 0 दे दिए, लेकिन एगो 0 दिए तब तो नहीं जा रहा है, तो फिर दूसरा 0 देने पड़ेगा। तो दूसरा 0 देने से पहले यहाँ पर एगो 0 देंगे, तो अब यहाँ पर दूसरा 0 देंगे, तब लिखेंगे 19 5 95, 5 ऑटोमेटिक एगो 0 दे देंगे, 19 दूनी 38, 12 बचेगा, ऑटोमेटिक एगो 0 दे देंगे, 19 19 5 95, 19 6 14 से 114, ऑटोमेटिक एगो 0, 19 दिया 57 3, ऑटोमेटिक एगो 0 दे देंगे, 19 दूनी 38 नहीं जाएगा, 19 से कम 19, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 19 5 95, 95, तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 9 गया 1, 15, ऑटोमेटिक 0 बढ़ जाएगा। 19 7 33 से 133, ऐसे ही आप बनाते चलिए। ठीक है बच्चों, अगर बाई चांस आपको दे दिया इसे 8 4 6, अब क्या भाग दीजिए, तो 8 5 40, 6 नहीं जा रहा है तब दशमलव देंगे, तब 0 बैठाएंगे, 8 7 56, 4 0 8 5 40। अब बच्चों ये दशमलव वाला में दशमलव देखते हैं, ठीक। अभी दिया है कि 2 में 4.8 से भाग दीजिए, तो क्या कर लिखेंगे से बच्चों 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4.8, इसे भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, खत्म हो गया। दशमलव को पहले पहले देखेंगे, ठीक। उसके बाद अब दशमलव के बाद वाला उतारना है, तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे, और दशमलव के बाद उतारना है 8, तो 8 यहाँ पर उतार देंगे, इन्हें कि यहाँ दशमलव नहीं देंगे, यहाँ पर देंगे। अब दशमलव वाला आ गया, तो 2 चौका 8 हो गया। 56 है, 5.6 है, देखिए 4 एकम 4, 5 में से 4 गया तो 1। अब दशमलव के बाद वाला उतारना है, तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे, तब दशमलव के बाद वाला उतारेंगे, 6 4 चौका 16, खत्म, 1.4 आ गया आंसर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 4 है, 1.2 है, अब भाग देना है बच्चों, ध्यान से देखिए, 4 एकम 4, दशमलव के पहले 1 है, लेकिन दशमलव के पहले ही नहीं जा रहा है, दशमलव के पहले ये नहीं जा रहा है बच्चों। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, दशमलव के बाद लेना पड़ेगा, तो दशमलव के बाद लेंगे तो यहाँ पर पहले दशमलव बैठा देंगे, तो कितना, अब दशमलव बैठा देंगे तो इस दशमलव को अब मत गिनिए, यहाँ से अब दशमलव समझिए खत्म, तो यहाँ पर दशमलव खत्म करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो चढ़ती है 12। ठीक है बच्चों, ठीक। दूसरा और कोई तरीका भी आप दूसरा तरीका, जैसे 1.2 दिया है, भाग देना है 4 से, ठीक। तो हम लोग अब बच्चों क्या बतलाए हैं कि ऊपर से दशमलव उड़ता है तो नीचे 1 पर कोई गुना बैठेगा, दशमलव के बाद को अंक है एगो, तो ऊपर कितना हो जाएगा 12, नीचे कितना हो जाएगा 40। अब 40 ऐसे या 12 से भाग दीजिए,
तो देखिए 40 12 कम है, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर क्या देंगे, दशमलव, तो यहाँ क्या बैठेगा 0, 40 दिया 120, यही आया। ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए दिया 8.6 में 2 से, ठीक, 2 ऐसे 8.6, 2 चौका 8, खत्म। दशमलव वाला उतारे 6, दशमलव के बाद वाला, तो यहाँ पर दशमलव देंगे, हाँ 2 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसको बनाना पड़ेगा, कठिन ही, तो दशमलव में दे दिया, तो इसको लिखेंगे ऐसे 12.5 बट्टे में 2.5। ठीक है बच्चों। अब चूंकि ई दशमलव में दे दिया, मतलब ऐसे 2 दशमलव में तो निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा गुना करने में, तो हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं। इसके दशमलव उड़ेगा तो ऊपर एक शून्य बैठेगा, दशमलव के बाद एक अंक है, इसका उड़ेगा तो नीचे एक पे एक शून्य, दशमलव, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, 125 बटे 25 हो गया। ठीक है। अब आसानी से 125 में 25 से हम लोग भाग देंगे, 25 5 125, खत्म। ठीक है बच्चों, इसको भाग देना है। देखिए तो क्या लिखेंगे, 64.25 बटा में 0.25, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे एक पर डबल शून्य, इसको उड़ाएंगे तो ऊपर एक पर डबल शून्य, नीचे वाला उड़ाते हैं तो ऊपर लिखते हैं, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक 2 अंक है, तो एक पर 2 शून्य ऊपर, और ऊपर वाला उड़ाएंगे तो नीचे बैठेगा, दशमलव का कितना अंक है 2 तो एक पर 2 शून्य, 100 से 100 खत्म, कितना बचा 64 बटा 125 बटा में 25, और 25 से इसे भाग देंगे हम लोग, 64 125, 25 दूनिया 50, 4 6 5 के 1 2, 25 छक्का 150, तो 25 5 125, 150 ज़्यादा हो जा रहा है, 12 में से 5 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1, ऊपर से कितना होता है 25 7 175, खत्म। कितना गया 257। चलिए बच्चों, हम लोग 8 में 2.5 से भाग देते हैं। ठीक, तो 2.5 कितना पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो पहले गुना करा कर देखते हैं। 2.5 में 3 से गुना कर देते हैं, 5 3 15 के 5 हाथ में 1, और 2 3 6 1 7, 7.5 आ गया। और 7.5 के बाद 4 बार में ले जाएंगे तो 2 चौका 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना बार में जा रहा है 3 बार में, तो कितना रहा है 7.5। तो ऐसे अब लिखिएगा इसमें, तो 8 को भी दशमलव के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या सीखें, 8 को दशमलव के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 8.0, इसमें से घटाना कितना है 7.5, दशमलव के सामने दशमलव ठीक बैठे, 10 में से 5 गया 5, दशमलव 8 में से 7 गया तो 10 में से 5 गया 5, 7 में 7 गया तो 0.5 बचेगा। ठीक, तो बच्चों शेष वाला इसे 0.5 नहीं दिखाते हैं इसको, तो 8 में भाग देना है 2.5 से। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, 8 बटा में 2.5, दशमलव उड़ाएंगे बच्चों तो ऊपर एक पर एक शून्य बैठेगा, तो कितना हो जाएगा 80, और बटा में नीचे कितना हो जाएगा 25। तो इसको हम लोग ऐसे ना बना के, इसको लोग हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो कितना में भाग देंगे, 80 में कितने से भाग देंगे 25 से, 25 थी आई 75, 5 होगा, यहाँ पर दशमलव देंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा 0, 25 दूना 50, 3.2। ठीक है बच्चों। अब तो आप लोग यहाँ पर लेकर जा सकते थे, 2.58 है तो 3.2 बार में, 2.5 से 3.2 में गुना कराइए, 5 दूनी 10 के शून्य हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5 50, 25 थी आई 75, 0 5 5 10, 7 1 8 80, 3.2 बार में जाएगा, आ जाएगा 8। ऐसे कराइए तो इतना कठिन हो जाएगा, 3.2 आएगा कि 1 आएगा कि 4 आएगा, तो ई कठिन हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 भागा देना 2.25 से, तो दशमलव उड़ाकर ऊपर 80 बटा में 25 कर लेंगे, और 25 में 80 से भाग देंगे, आसानी से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज का समाप्त करते हैं क्लास हम लोग।